Hello everyone, today we'll discuss the second part of urine formation, that is tubular reabsorption and tubular secretion by Professor Sabashek. So first part is the reabsorption and secretion in proximal convoluted tubule. As we all know, the blood first goes to the glomerular capillaries for filtration, and then to the filtrate then go to the proximal convoluted tubule. So this is the diagram which explains very well the reabsorption process. So this is the proximal convoluted tubule cells. These are the fluid which is present in the tubule lumen. This is the interstitial fluid and this one is the peritubular capillary. तो ये वाले इस पार्ट पे किस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होता है दैट वी विल सी. Okay, so here the sodium glucose sympater play a very vital role. ये ट्यूब्यूल के अंदर सोडियम ग्लूकोज सिम्पोटर होता है. सिम्पोटर का मतलब सेम डायरेक्शन में सोडियम भी जाएगा, सेम डायरेक्शन में ग्लूकोज भी जाएगा. तो सोडियम, ये जो सोडियम होता है थ्रू द सोडियम पोटेशियम पम्प इट विल कम इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड वेयर एटीपी इज कन्वर्टेड टू एडीपी. अब ये जो सोडियम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये रीएब्जॉर्ब होता है थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी. नाउ द ग्लूकोज इट विल अगेन ये अंदर जाएगा सेल के अंदर, यहाँ से ये क्रॉस करेगा थ्रू दी ग्लूकोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्टर के थ्रू. यहाँ से क्रॉस करने के बाद ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा एंड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इट विल थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस इट विल रीअब्जॉर्ब इनटू द peritubular capillary. So this is how sodium glucose sympater act. Okay, so you can see here कि large amount of solute and water reabsorption occur in proximal convoluted tubule. Approximately 65% of the filtered water, sodium and potassium is reabsorbed. 100% of glucose and amino acid reabsorption occur. Okay, 50% of filtered chloride is reabsorbed. 80 to 90% of filtered bicarbonate occur. Then variable amount of calcium, magnesium and phosphate also occur in proximal convoluted tubule. And in addition to these, the proximal convoluted tubule secrete the variable amount of hydrogen, ammonium ion and urea. Okay, so now we'll see the next part, that is how the hydrogen ka excretion done. So here the sodium hydrogen antiporter is there. So you can see here in the diagram, this is the proximal convoluted tubule cell. These are the interstitial fluid, these are the peritubular capillary and these are the fluid in the lumen. So here this sodium hydrogen antiporter, so sodium का reabsorption, hydrogen का secretion and bicarbonate का reabsorption कैसे होता है that we'll see. तो ये है sodium hydrogen antiporter, मतलब सोडियम बाहर जाएगा और हाइड्रोजन अंदर आएगा. ओके, सो ये सोडियम हमेशा सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू जहाँ पे एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी में रीएब्जॉर्ब होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में. नाउ दिस हाइड्रोजन वेयर इट कम फ्रॉम, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी इट कम इनटू द सेल कंबाइन विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेस इट विल फॉर्म H2CO3. अब ये डिसोसिएट होकर H+ आयन बनाएगा और बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा. ये बाइकार्बोनेट आयन थ्रू द डिफ्यूजन इट विल रीएब्जॉर्ब इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरी. अब ये जो हाइड्रोजन है ये बाहर आएगा फ्लूइड और लूमेन के अंदर, यहाँ बाइकार्बोनेट से मिक्स होगा. इन द प्रेजेंस ऑफ Ca इट विल फॉर्म H2CO3 अगेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से अंदर आ गया और ये साइक्लिक फॉर्म में इस तरीके से कंटिन्यू होता रहेगा. सो बाय दिस द बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन अकर here. Now, passive diffusion of chloride, potassium, calcium, magnesium, urea and water in second half of the proximal convoluted tubule. How it occur? So in this diagram you can see कि chloride ये सेल है. ओके, तो यहाँ पे क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यूरिया, तो थ्रू ये जितने भी आयंस है थ्रू द डिफ्यूजन इट विल रीअब्जॉर्ब इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरी एंड इट इज़ ऑल्सो रीअब्जॉर्ब थ्रू द टाइट जंक्शन विच इज़, ये जो टाइट जंक्शन है व्हेन द रीअब्जॉर्प्शन अकर सच रीअब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एज पैरासेलुलर रीअब्जॉर्प्शन. अभी जो वाटर है ये थ्रू द ऑस्मोसिस इट विल रीअब्जॉर्ब इन कैपिलरी, ऑल्सो थ्रू द पैरासेलुलर रीअब्जॉर्प्शन दैट इज़ नथिंग बट टाइट जंक्शन के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन होगा, उसको बोलेंगे हम लोग पैरासेलुलर रीअब्जॉर्प्शन. Now next is the reabsorption in loop of Henle. How the reabsorption occur here? So here is the sodium potassium chloride sympater in the thick limb of nephron loop is there. Okay, तो sympater है मतलब क्या हो गया कि सोडियम भी जा रहा है सेम डायरेक्शन में, क्लोराइड भी जा रहा है एंड पोटेशियम भी जा रहा है. ओके, अभी यहाँ पे यू कैन सी हियर इन द डायग्राम दिस इज़ द sympater. तो ये सोडियम अंदर गया,
क्लोराइड अंदर गया, पोटेशियम अंदर गया। अब ये जो सोडियम अंदर जाता है थ्रू दी सोडियम पोटेशियम पंप वेयर ATP इज कन्वर्टेड टू ADP, ये आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से देन रीएब्जॉर्ब होता है कैपिलरीज के अंदर। ओके ये जो क्लोराइड है इट विल कम इनटू दी सेल एंड देन फ्रॉम द ल्यूमेन इज कम थ्रू दी लीक चैनल, ये क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा। एंड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड थ्रू द री डिफ्यूजन प्रोसेस इट विल रीएब्जॉर्ब इनटू दी कैपिलरीज। अब ये जो पोटेशियम है ये क्या होता है, ये साइक्लिक फॉर्म में सर्कुलेट होता रहता है थ्रू दी लीक चैनल। ओके नाउ नेक्स्ट इज द कैटायंस। अब ये जो कैटायंस है थ्रू दी टाइट जंक्शन ये डिफ्यूज़ होते हैं इन द कैपिलरीज। सो दिस इज अबाउट द लूप ऑफ हेनले में कैसे रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। नाउ द रीएब्जॉर्प्शन इन अर्ली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी अर्ली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है कि सोडियम क्लोराइड सिम्पोटर है। सोडियम क्लोराइड सिम्पोटर तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में जाएगा। सोडियम जो है वो थ्रू दी सोडियम पोटेशियम पंप इट विल रीएब्जॉर्ब द सोडियम इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, और क्लोराइड थ्रू दी लीक चैनल क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। नाउ नेक्स्ट इज द लास्ट पार्ट इज द रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन इन द लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। तो ये जो डायग्राम है यू कैन सी हियर, इसके अंदर क्या होता है कि जो ये सोडियम है थ्रू दी लीक चैनल ये एंटर होगा प्रिंसिपल सेल के अंदर, और यहाँ से सोडियम थ्रू दी सोडियम पोटेशियम पंप ये जो सोडियम है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा इन द कैपिलरीज। ओके मतलब ये सोडियम यहाँ से एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, रीएब्जॉर्ब हो गया है। वेयर एज जो पोटेशियम प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वो आ जाएगा, ये पोटेशियम है ये सेल में आ जाएगा और यहाँ से ये जाएगा फ्लूइड इन ल्यूमेन के अंदर फॉर एक्सक्रीशन। तो यू कैन सी हियर द रीएब्जॉर्प्शन of sodium and secretion of potassium by principal cell in the last part of distal convoluted tubule and collecting ducts done here. Okay, so this is all about the second part of urine formation. Thank you.